अभी तो ये लगता है कि देर अनकंट्रोलेबल, कोचेज आ रहे हैं, कोचेज तब्दील हो रहे हैं, सेलेक्टर्स आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 सालों में 17 सेलेक्टर्स, पता नहीं कितने कोचेज, क्या क्या चीजें चेंज होती रही हैं, कांस्टेंट है। तो हमारे की वजह से तो नहीं हुई, नहीं प्लेयर्स की वजह से नहीं हुई, बट कांस्टेंट जो है वो हमारे प्लेयर्स हैं। आर दे कंट्रोलेबल? नहीं, देखे प्लेयर्स तो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे ना। अब कोई भी आएगा, एक टीम परफॉर्म कर रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ 2022, 2 साल लगा लेना, अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए। तो आपके उस 2022 के फाइनल से लेके इस T20 वर्ल्ड कप तक 2 साल के अंदर 4 हेड कोचेस तब्दील हुए। ये प्लेयर्स ने तो नहीं करे ना, बिल्कुल नहीं किया। देखिए, मुझे लोग कहते हैं कि जी टीम में ग्रुप हो गए, भाई हम तो बचपन से सिखाते हैं मिलके खेलना है। तो ग्रुप तो बनेंगे। मेरी कंफर्ट लेवल आपके साथ हो सकती है, हो सकता है किसी और के साथ हो, मैं तो साथ बैठूंगा। बिल्कुल। उसको पॉलिटिकल ग्रुप ना बनने देना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, प्लेयर्स को सोचना होगा कि जब हम ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो अपनी लड़ाई झगड़े, हमने बहुत सारी ऐसी टीमें देखी जिसमें प्लेयर एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे, बहुत टीमें थी, बट वो जब ग्राउंड के अंदर जाते तो खेलते। ऐसे दुनिया की हर टीम में है, मैं आपको गारंटी करता हूँ। हम डबल डब्ल्यूज की हमेशा बात करते हैं, वसीम एंड वकार, ये तो हमारे मुल्क में ना, ये तो हमारे मुल्क में ना, हर टीम में दुनिया की। अभी आपने जब इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई थी तो कितनी सारी चीजें निकल के आएंगी। अभी वो वर्ल्ड कप जीते हैं, रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या वर नेवर ऑन वन पेज, बट स्टिल। तो देखे ना, यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये बैड मैनेजमेंट होती है। इसमें आप प्लेयर को ब्लेम नहीं करते हैं। और अगर जो कोचेस चेंज हो रहे हैं, ये तो हमारा मसला है कि बार बार चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, तो चेयरमैन कंसिस्टेंसी है ही नहीं। ये तो इश्यूज है ना पाकिस्तान की क्रिकेट के। तो क्यों चेंज हो रहे हैं, क्यों गेम को बार बार हो रहा है, ये सब आपको पता है। क्या इशू ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा स्पून फीड करता है अपने प्लेयर्स को? हमारे लड़के लगता है बॉयज की टीम है और बाकी दुनिया के लड़के लगता है मेंस क्रिकेट है। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ओवरऑल देखें, दुनिया में तालीम देने का, तालीम हासिल करने की चीज़ें तब्दील हो गई, चाहे वो इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या दुनिया की कोई टॉप यूनिवर्सिटी हो। ये जो जनरेशन है ना, इसका कंसंट्रेशन स्पैन हमसे और उससे पहले वालों से बहुत कम हो गया है कि हर वक्त इनके पास फ़ोन है। हम अभी तक, मैं समझता हूँ सीरियसली, जो मैं बात कोचेस से भी करता हूँ, हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि इनको कोच कैसे करना है। बिल्कुल, हमें अंडरस्टैंड करना होगा। हम अक्सर अभी तक क्रिटिसाइज करो, इसके हाथ में फ़ोन है। फ़ोन तो हर बंदे के हाथ में है ना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम अभी तक, जो आप स्पून फीड की बात कर रहे हैं, हम बता के कोचिंग कर रहे हैं, हम सवाल नहीं कर रहे। मैं सारे कोचेस को यही बात करता हूँ कि आप सवाल करो, आप इनसे पूछो, ताकि इनका दिमाग चलेगा, ये सोच के जवाब देंगे। आप इनसे पूछो, इनका इंटरेस्ट रहेगा, आप इनका कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ेगा। आप बोलोगे कंसंट्रेशन स्पैन, एक रिसर्च है कि इनका इतना कम हो गया, इनका रिटेंशन पीरियड एक रील जितना कम हो गया ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो फिर उसका कोचिंग का तरीका भी चेंज होगा। जब दुनिया में तालीम देने का तरीके चेंज हो गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च करके चीज़ें चेंज कर ली, ऐसी कोचिंग को भी चेंज होना पड़ेगा। जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें ना, देखें उधर ना एक अलग ही वो, जो मैं भी वहाँ पे काफ़ी अर्सा रहा हूँ, तो कल्चर और उधर का जो सोशल सोसाइटी जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। सब बंदे ने अपना काम खुद करना होता है। बिल्कुल। तो एक कॉन्फिडेंस होता है, बच्चा शुरू से ही वहाँ पे जो है स्कूल खुद चला जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। हाँ, छोटा सा बच्चा होता है, बस में बैठ के चला जाता है, वो एक इंडिपेंडेंट सा होता है। वो होते ही उनकी ग्रोथ ही इस तरह की होती है ना। अब हमारे यहाँ इस तरह की ग्रोथ नहीं होती, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो हमें डेफिनेटली हमको अपनी कोचिंग के तरीक़ेकार को तब्दील करना होगा। जिस मेजॉरिटी, जिस एरिया, जिस जगह से हमारे प्लेयर्स आते हैं, वहाँ भी बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ वॉक करके स्कूल्स जाते हैं। जी, बट जिस हम्बल बैकग्राउंड से जहाँ से आते हैं, ये तो आप उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो ये अर्बन एरिया में पैम्पर्ड बच्चे हैं। हमारे तो ज्यादातर रूरल एरिया से आते हैं। फिर भी अगर आप देखें, जो हमारा जो सोशल वो है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, एक सपोर्ट होती है, वो जाहिर बात है उनसे अलग है। और इस वजह से उनके बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। वो छोटे से बच्चे को पानी में फेंक देते हैं, स्विमिंग खुद सीख लेता है। वो आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा है, लेकिन डेफिनेटली हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने कोचेस से बात करते रहते हैं कि देखो आप ना अपने कोचिंग के स्टाइल को चेंज करो।
देखें, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं उन लोगों को इस तरह से ट्रेन करने की भी कोशिश है और उनसे बातचीत भी करता हूँ कि एक गेम जिसमें आपने स्प्लिट ऑफ सेकंड डिसीजन लेना है, एक 90 माइल्स की रफ्तार से बॉल आ रही है जहाँ के एक बच्चे ने स्प्लिट ऑफ द सेकंड डिसीजन लेना है, अगर वो डिपेंडेंट किस्म का आपने उसको माइंड बनाया है तो वो कैसे लेगा? यही इश्यूज आते हैं जब हम चेस करने जाते हैं, यही इश्यूज आते हैं जब हम अंडर प्रेशर आते हैं, यही इश्यूज आते हैं कि जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है तो हम कोलैप्स कर जाते हैं। हमें अपने कोचिंग सिस्टम को डेफिनेटली चेंज करना होगा। हमें डोमेस्टिक में अपने बॉलर्स जो है वो फील्ड सेटिंग करते हुए भी नजर नहीं आते। डोमेस्टिक में बॉलर्स फील्ड सेटिंग नहीं करते, कप्तान कर रहा होता है उनके लिए फील्ड सेटिंग। बिल्कुल यही बात है ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आई डू एक्सेप्ट कि वो जो है डिपेंडेंट बना रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनाना होगा और उस पर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। वैसे हम नदीम इन टॉप टीम्स की बार बार जो है हम एग्जांपल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इस जो टॉप 3 टीम्स हमें दिखती हैं। सकलैन मुश्ताक साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी मेंटोर्स की, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसा माइंडसेट इनबेट करना है इन प्लेयर्स में। ये यंगर प्लेयर्स में तो कर सकते हैं, अब जो प्लेयर्स अभी हैं हमारे पास वो तो बन चुके हैं, वो स्टार हैं, वो अपने दिमाग में वो हीरो हैं, क्या उनमें इन्वेट कर सकेंगे? क्या हमें वही कोशिश करनी पड़ेगी या फिर वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड उन जिन बच्चों में हम कर सकें इन्वेट उनको आगे लाना पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ तो हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है बहुत क्लैरिटी है इसमें कि पाकिस्तान एक बहुत ही टॉप क्रिकेटिंग नेशन है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है और हमारी परफॉर्मेंसेस भी ऐसे रही हैं। हमारा एक स्टाइल ऑफ प्ले भी रहा है जो कि बड़ा अट्रैक्टिव स्टाइल ऑफ प्ले था। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे कोच आए हैं उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम को के साथ जब खेला तो मैं हैरान रह गया पहली दफ़ा, क्योंकि उतना उनका एक्सपोजर नहीं था, वो आइसोलेशन में थे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ इंटरनेशनल लोग इतने जाते नहीं थे या टीमें नहीं जाती थी, तो वो खेला नहीं, देखा नहीं। वो कहते हैं मैं तो हैरान हो गया कि एकदम से कोई बैट्समैन और एकदम से कोई बॉल आई है और उसने वो बॉल वहाँ थी भी नहीं और चौका मार दिया। तो हम तो बड़ी खूबसूरत क्रिकेट खेलते हैं। मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हम अपना गेम खेलें। हमें अपना गेम, जिस वक्त मैं आया था तो हमने एक अपना स्टाइल ऑफ प्ले पे एक पाकिस्तान वे पे पूरी एक प्रेजेंटेशन बनाई थी और उस पे हम ट्रेन कर रहे थे लोगों को। वो अनफॉर्चुनेटली चीजें चलती नहीं ना। क्या 2 मैचेस में देखा वो पाकिस्तान नहीं देखिए, वो तो मेरे जाने के बाद अडॉप्ट किया आके मिकी ने और ग्रांट ने, क्योंकि ग्रांट वाज इन्वॉल्व विद मी। वो समझता था कि ये क्या है, क्योंकि ये जब मैं आया हूँ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस, तो हमने कहा था पाकिस्तान वे, वी हैव टू प्ले लाइक, हमारा अपना एक स्टाइल होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया को देखें, अगर हम उनको उनकी कॉपी करते रहेंगे उनको बीट कैसे करेंगे, मेरी तो नहीं समझ में आता। अगर हम उनकी चीजें देखते रहेंगे, वो ट्रेनिंग क्या करते हैं और हम भी चला हंस की चाल तो अपनी भी चाल ना, वो हो ही नहीं सकता। हमें तो उनके ऊपर से आना होगा ना, हम उसमें अपने नेचुरल गेम से आ सकते हैं। तो हमने वो बनाया था और वो इतना अच्छी प्रेजेंटेशन और इतनी अच्छा उस पर काम हो रहा था कि जब मिकी भी आया तो उसने उसको एक्सेप्ट किया और उसको लेके चला। बट आप प्लेयर्स ने एक्सेप्ट किया कि नहीं? मिकी करे एक्सेप्ट, ब्रैडमन करे एक्सेप्ट, प्लेयर का एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। था प्लेयर्स ने, देखे ना, आपने खुद देखोगे आपके सारे प्लेयर फ्लैग लेके जा रहे हैं, रख रहे हैं, एक टीम स्पिरिट। एक वक्त आया थोड़ा सा इमोशनल प्रोस्पेक्ट देखें, एक थोड़ा सा उसी से तो आप डेवलप टूल्स होते हैं ना, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिससे आप डेवलप करते हैं टीम यूनिटी, कि आपकी कंट्री क्या है, आप कौन है, आपका अपना स्टाइल होना चाहिए, आपकी अपनी ज़बान होनी चाहिए, आपका अपना लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और उसको हम प्रमोट कर रहे थे और कुछ अरसे आपने देखा होगा कि बात हुई है कि जी टीम खेल तो ज़बरदस्त रही है, ठीक है, टीम जी वो जान तो मारती हुई नज़र आई है। बहुत से मैच हम हारे भी हैं, उस पर भी लोगों ने, आप लोगों ने भी तारीफ की और फैंस ने भी तारीफ की। बिल्कुल, हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे तो ये तो होगा। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने ही उस दरमियान एकदम से पूरा तब्दीली आई। मिकी आए, मिकी ने वो एक्सेप्ट किया, पर उसके बाद दूसरे कोच आए, तीसरे कोच आए, अब ये चौथे कोच आए। बिल्कुल, मेरी दुआ है कि कंसिस्टेंसी रहे। तो देखें, जब भी कंसिस्टेंसी होती है तो फिर देखें आप, अगर प्लेयर को एक कोच मैसेज देता है कि जी आप जाके एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, आपसे हम ये चाहते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, वो कोच ही 2 महीने बाद ना रहे, नया आएगा,
वो कुछ और कहेगा। हाँ। फिर उनकी पोजीशन थ्रेट में है ना, वो कहेगा पिछले 4 मैच निकालेगा, बोलेगा तुमने तो अंडे बनाए हुए हैं। बट मुझे फिर एक बात बताएं नदीम, तो क्या हमारे कोचेस के पास इस वक्त इतनी अथॉरिटी है कि अगर वो एक प्लान देते हैं और प्लेयर अगर उस प्लान को फॉलो नहीं करता, हमारे सीनियर प्लेयर्स अगर उस प्लान को फॉलो नहीं करते, दे कैन आस्क हिम टू सिट आउटसाइड? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, जितनी अथॉरिटी इस वक्त कोचेस के पास है कभी नहीं रही। वो तो हमने मोहम्मद यूसुफ के एग्जिट से अंदाजा लगा। नहीं देखे ना, मैं आपको मैं वैसे बता रहा हूँ। देखिए हम उस पर नहीं जा रहे कि इंटरनली क्या बात होती है क्या नहीं। आप सिर्फ बाहर से देखें, एनओसी कमेटी में वो हैं, सिलेक्शन कमेटी में वो हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कमेटी में वो हैं, तो सारे डिसीजन में तो शामिल हैं। तो वो तो जो उनका जो लाइन मैनेजर है, प्लेयर्स का लाइन मैनेजर कौन होता है? कोच। कोच तो लाइन मैनेजर तो हर जगह शामिल है। बिल्कुल। तो उसके पास तो सारी अथॉरिटी है। अब उनको अपनी अथॉरिटी एजर्ट करनी होगी। ओके। देखिए वो बच के नहीं अब जा सकता कोई भी ऐसे कि बोले कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं। तो वो कोच अंडरस्टैंड करते हैं, समझदार लोग हैं, उनको पूरी अथॉरिटी क्रिकेट बोर्ड ने दी हुई है। अब उनको परफॉर्म करना होगा, कंट्रोल करना होगा, टीम को जोड़ना होगा। प्लेयर्स चाहते भी हैं, जुड़ना चाहते हैं, कौन चाहता है कि परफॉर्मेंस ना हो, बट अब उनको लीड करना होगा कोचेस को भी। यानी हम एक डिफरेंट वे तो हो गया, बिकॉज पास्ट में इफ आई लुक एट इट तो प्लेयर्स कोच की इतनी नहीं जितनी कैप्टन और प्लेयर्स की चलती थी या मानी जाती थी। अब हम रिवर्स कर रहे हैं इस चीज को कि अब कोच वुड बी हेडिंग द कोर डिसीजंस, ही वुड हैव द वीटो पावर। नहीं देखें, कैप्टन एंड प्लेयर, जितनी सिलेक्शन मीटिंग होती है कैप्टन भी बैठता है जी। ऐसा नहीं कि कैप्टन को हम नीचे कर रहे हैं और कोच को ऊपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कैप्टन भी बैठता है। सो वक्त का मुकाबला सख्त जाते जाते एक सवाल और सवाल यही कि कितना टाइम अंदाजन अगर हम कंटिन्यूटी में चलते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू सी कि हम वापस अपने पाँव पे खड़े? 1 साल में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा कि कंटिन्यूटी रहती है। और इसी तरीके से अगर चीज़ें प्रोजेक्ट चलते हैं, साल लगा लें, आज से अक्टूबर है, अगले अक्टूबर में आप मुझे बुला के अगर कंटिन्यूटी रहती है, जिस तरह से चीज़ें प्लान है उस तरह से चलती हैं, आपको डिफरेंस नजर आएगा। अक्टूबर 2025 में इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे। बट थैंक यू नदीम, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही क्लैरिटी में मेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत सारी क्लैरिटी जो लोगों को नहीं थी वो भी आई, जिस तरह इवेंट्स हो रहे हैं, जल्दी जल्दी चैंपियंस का अचानक से सामने आया उसके हवाले से। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन।